हेलो एवरीवन। तो यहाँ पर सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम आपका 16 अक्टूबर का समाप्त हो चुका है। क्वेश्चंस थोड़ा लेट मिल पाए थे तो मैं उसी का वेट कर रहा था कि क्वेश्चन एटलीस्ट 8 से 10 क्वेश्चन तो होने ही चाहिए अगर आप वीडियो कर रहे हैं तो काफ़ी लेट जो भी क्वेश्चंस मिल पाए वो मैं आपको बताने वाला हूँ, करवाने वाला हूँ। लेकिन एज़ कंपैरेटिवली अगर 2-3 दिन में जैसा लेवल एमटीएस ने बना रखा था उस हिसाब से देख रहे हैं तो हम लोग फर्स्ट शिफ्ट भी थोड़ा ठीक ठाक आया हुआ था और सेकंड शिफ्ट भी थोड़ा ठीक ही आया हुआ है, क्योंकि थोड़ा सा लेवल आज का हम लोग ठीक कह सकते हैं, हल्का सा ठीक आया हुआ है। तो चलिए शुरुआत करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन था कि पहला महिला T20 वर्ल्ड कप है वो कहाँ पर खेला गया था। तो अगर यहाँ पर पहला वाला हम बात करें महिला T20 वर्ल्ड कप, तो ये आपका खेला गया था इंग्लैंड में। इंग्लैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लैंड में आपका पहला महिला T20 मैच खेला गया था। और इसके अगर वर्ष की मैं बात करूं कि आपका कब खेला गया, तो ये 2009 के अंदर खेला गया था। ये चीज़ आपको याद रखना है। 2009 में खेला गया है पहला T20 महिला और इंग्लैंड के अंदर खेला गया है। 2024 का आपका लेटेस्ट हो चुका है और ये आपका UAE यानी कि ये दुबई के अंदर खेला गया था आपका जो 2024 वाला था। आगे अपकमिंग भी आपको याद रखना है कि जो 2026 वाला होगा ये आपका इंग्लैंड में खेला जाएगा। 2026 वाला ये जो है इंग्लैंड में खेला जाएगा। इसी तरह से आप मैन का याद रख सकते हैं। आपको अब जो मेल की बात करें तो 2007 यानी कि पुरुष अगर बात करें T20 की, तो ये 2007 में खेला गया और ये साउथ अफ्रीका में खेला गया था। यानी कि पुरुष वाला जो है ये साउथ अफ्रीका में खेला गया था 2007 के अंदर। इसका अभी जो हुआ है जाकर के आपका 2024 वाला, तो ये 2024 वाला आपका वेस्ट इंडीज़ में खेला गया और उसके साथ साथ यूनाइटेड स्टेट में खेला गया। और 2026 का जो होगा पुरुष वाला ये इंडिया में होगा प्लस श्रीलंका में होगा। ये चीज़ याद रखना है। तो अपकमिंग आपका प्रेजेंट और उसके बाद में पहला एडिशन मेल फीमेल दोनों का याद रखना है, क्योंकि आपका पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज सुटेबल बॉय जो है पुस्तक किसकी लिखी हुई है। इंपॉर्टेंट है, पहले भी पूछी जा चुकी है, PYQ की है। तो विक्रम सेठ इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुटेबल बॉय जो है वो विक्रम सेठ की है। और अनसुटेबल बॉय पूछ लिया जाए, अनसुटेबल बॉय जो कि आपसे पूछा भी जाता है, अनसुटेबल बॉय की जब बात होगी तो वो बुक हो जाती है करण जौहर की। तो अनसुटेबल बॉय करण जौहर की है और सुटेबल बॉय जो है वो किसकी है, वो विक्रम सेठ की है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, आसान क्वेश्चन था। आई होप कि सभी का हो गया होगा। जिन लोगों ने PYQ किया एक्चुअली उनका तो हो ही गया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि छठ पूजा कितने दिन तक मनाई जाती है। देखिए छठ पूजा की बात करें तो 4 दिनों तक इसका सेलिब्रेशन किया जाता है। 4 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी मैं बात करूँ, पहले दिन इसमें क्या होता है, आपका नहाय खाए मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है। नहाय खाए में क्या होता है कि आपके चावल और लौकी या कद्दू की सब्जी बनाई जाती है। उसके बाद दूसरे दिन आपका खरना होता है। इसके बाद तीसरा जो दिन होता है वो डूबते जो सूर्य होता है यानी कि डूबता हुआ सूर्य होता है उसको अर्घ दिया जाता है, डूबते हुए सूर्य को। और जो चौथा दिन होता है उसमें उगते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। तो कुल 4 दिन मनाया जाता है। पहला नहाय खाए, दूसरा खरना, तीसरा डूबते सूर्य को अर्घ देते हैं लोग, और चौथा क्या होता है कि उगता हुआ जो सूर्य होता है उसको अर्घ देते हैं। तो 4 दिन तो मनाया ही जाता है। उसके साथ साथ ये रिलेटेड कहाँ से है, तो ये बिहार स्टेट से रिलेटेड है। और किस भगवान को समर्पित है अगर कभी पूछे तो ये समर्पित है सूर्य भगवान को। ये चीज़ याद रखना है, क्योंकि किसको समर्पित है ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हॉकिंस किसके शासनकाल में भारत आया हुआ था। देखिए हॉकिंस की बात करें तो ये जहांगीर के टाइम में आया हुआ था। जहांगीर इसका राइट आंसर था। जहांगीर था ये चौथे नंबर का मुग़ल सम्राट हुआ। और ये कैप्टन हॉकिन था। एक्चुअली ये आए हुए थे ये लोग किस में, आपके जो ईस्ट इंडिया कंपनी के सिलसिले में आए हुए थे। 1609 में आया हुआ था। कैप्टन हॉकिंस था। और टॉमस मुनरो जो आपके थे उनकी भी बात करें, उनका भी जो आवागमन हुआ था वो जहांगीर के टाइम पर ही हुआ था। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ये क्वेश्चन भी आपका ठीक ठाक था, यानी कि आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन था और कई बार पहले भी SSC के एग्ज़ाम में आ चुका है कि जो कैप्टन हॉकिंस थे वो कब आए हुए थे, किसके टाइम पर। तो जहांगीर इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इन क्वेश्चंस की PDF हम आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर देते हैं। उन दोनों के लिंक जो हैं टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिए गए, तो वहाँ से जुड़िए आप लोग। वहाँ आपको हर अपडेट भी हम देते रहते हैं, PDF वगैरह भी मिलता रहता है, जिससे कि आपको सारी अपडेट क्या है मिलती रहती है। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड ही है कि आर्टिकल आपका 129 पूछा गया था। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है वो क्या होता है, वो आपका अभिलेख जो होता है न्यायालय होता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। अभिलेख न्यायालय जो होता है वो आर्टिकल
129 के तहत होता है, यानी कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो एक अभिलेख न्यायालय होगा, यानी कि उसके पास सारे जो रिकॉर्ड होंगे वो संरक्षित होंगे, और ये कहता है आर्टिकल 129। इसके बाद आपका जो है आपका 124 क्या होता है, ये सुप्रीम कोर्ट के गठन से रिलेटेड होता है। और एक कौन सा आर्टिकल पूछते हैं सुप्रीम कोर्ट में, 143 पूछते हैं। तो 143 की अगर आर्टिकल की बात करूं तो इसमें क्या होता है कि इसमें राष्ट्रपति के सलाह से आपका संबंधित होता है। ये आपके प्रेसिडेंट के आपका जो होता है एडवाइस से रिलेटेड होता है। 143 आपका पूछा भी गया, अभी सीजीएल का एग्ज़ाम वगैरह चल रहा था तो इनमें ये क्वेश्चन आया भी है आपका। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका मनरेगा की बात करें। देखिए मनरेगा योजना की बात करें तो इसकी शुरुआत आपकी 2006 में हुई थी, और बाकी इसका जो अधिनियम है वो आपका 2009 में आया हुआ था। इसके अंदर क्या था कि 1 साल के अंदर ग्रामीण रोजगार में आपका 100 दिन का काम दिया जाता था, ये आपका पूछा जाता है। और सबसे पहले किस आपके स्टेट में शुरू हुई थी, ये भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश में शुरू हुई थी, ये चीज़ याद रखना है। 2006 में शुरुआत होती है, 1 साल में 100 दिन का काम मिलता है, ग्रामीण क्षेत्रों में होता है। और 2009 में जो होता है आपका मनरेगा जो एक्ट है जिसके अधिनियम की बात करें तो वो आपका 2009 के अंदर आया हुआ था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हाँ एक क्वेश्चन आपका है कि मौलिक कर्तव्य जो हैं वो किस देश से लिए गए हैं, तो ये सोवियत संघ इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो मौलिक अधिकार हैं आपके कर्तव्य, अधिकार नहीं, तो ये आपके सोवियत संघ यानी कि रूस से लिए गए हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है, क्योंकि जब मूल संविधान बना तो उसमें कोई मौलिक कर्तव्य था ही नहीं। तब होता है 42nd अमेंडमेंट, यानी कि 42वां संविधान संशोधन हुआ था जाकर के 1976 में, जब जाकर के 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए संविधान में, जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। तो ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे, तब इनको लिया गया था सोवियत संघ से। वहीं कर्तव्य की बजाय अगर आपका अधिकार पूछ लिया जाए कि मौलिक जो अधिकार हैं वो किससे लिए गए हैं, तो वो आपके यूएसए से लिए गए हैं। आपका नीति निर्देशक तत्व अगर आपसे पूछे कि डीपीएसपी किससे लिए गए हैं, तो इनको लिया गया है आयरलैंड से, क्योंकि ये भी कई बार पूछते हैं। तो डीपीएसपी आयरलैंड से, मौलिक अधिकार यूएसए से हैं, मौलिक कर्तव्य आपके यूएसएसआर से हैं। इसी तरह आपके साउथ अफ्रीका से आपका क्या लिया गया, तो संविधान जो संशोधन करने की प्रक्रिया है वो साउथ अफ्रीका से ली गई है आर्टिकल 368 के तहत। तो ये क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी, तो 1921 इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिव प्रसाद शुक्ला ने क्या किया हुआ था, इसकी स्थापना करी हुई थी, शिव प्रसाद शुक्ला थे, इन्होंने स्थापना करी थी 1921 में। एक्चुअली ये आपकी 1921 में करी गई थी स्थापना काशी विद्यापीठ की, और इसकी जो नींव है यानी कि जो पहली ईंट है वो महात्मा गांधी जी ने रखी हुई थी। तो महात्मा गांधी जी ने इसकी पहली ईंट रखी हुई थी, यानी नींव रखी हुई थी। तब इसका नाम था 1921 में गांधी विद्यापीठ, लेकिन इसके बाद 75 ईयर्स बाद, यानी कि ऑलमोस्ट आप समझ सकते हैं जाकर के 1996 के टाइम इसका नाम जो है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ किया गया था। तो ये पूछा जा सकता है कि जो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ है इसका नाम कब बदला गया था, तो ये आपका 1995-6 के अप्रॉक्स बदला गया था। पहले इसका नाम काशी विद्यापीठ ही था, और बदलने का रीज़न बस यही था कि गांधी जी ने इसकी नींव रखी हुई थी पहली ईंट। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन ये भी ठीक ठाक आया हुआ था कि दर्शना झावेरी को पद्मश्री कब मिला हुआ था। देखिए झावेरी सिस्टर को सभी को पता होता है, ये 4 सिस्टर हैं, बाकी इनका डांस फॉर्म अगर आपसे पूछा जाता है तो वो आपका मणिपुर हो जाता है, मणिपुरी। उसमें से दर्शना झावेरी हैं, इनको मिला हुआ था 2002 के अंदर, यानी कि पद्मश्री की बात करी गई है तो 2002 इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये आपका क्वेश्चन थे जो कि आज की शिफ्ट में पूछे गए थे, जो भी हमें मिल पाए मैंने आपको करवाने की कोशिश करी है। बस आगे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वीडियो को लाइक शेयर वगैरह करिए। बाकी अगर PDF परचेज़ करना चाहते हैं तो 2024 के सारे एग्ज़ाम की ई-बुक आपको मिलेगी। 2022 और 2023 की MTS PDF जो है GK GS के क्वेश्चन विद एक्स्ट्रा फैक्ट सॉल्यूशन मिलेंगे हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज में। जो लोग पहले खरीद चुके हैं उनकी बात नहीं, जो लोग नए लेना चाहते हैं उनके लिए बता रहे हैं। 49 रुपीज़ प्राइस रहता है, ये आपको व्हाट्सएप नंबर पर जाकर के कॉन्टैक्ट कर लेना। बेहतरीन कॉन्टेंट है, 49 में जितना आप पे करेंगे उससे ज़्यादा कहीं आपको कॉन्टेंट इसके अंदर मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।